नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये लेखक और रचनाएँ के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि स्वर्गारोहणम ये किसकी रचना है? तो स्वर्गारोहणम ये कात्यायन जिनको हम बरूची भी कहते हैं, उनकी ये रचना है। उसके बाद से कह रहा है कि महानंद काव्य किसकी है? तो महानंद काव्य ये पतंजलि से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये पतंजलि से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो ये हरिसेन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये प्रयाग प्रशस्ति ये हरिसेन से संबंधित है। और सेतुबद्ध प्रवर्तन से संबंधित है। ये सेतुबद्ध ये प्रवर्तन से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि हायग्रीववध किससे संबंधित है? तो हायग्रीववध ये मार्तंड मेठ से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि माउंड वहु किससे संबंधित है? तो माउंड वहु किससे संबंधित है? तो वाक्पति से संबंधित है। उसके बाद रामचरितमानस, तो रामचरितमानस हम राम जी को क्या करते हैं? राम जी जब अयोध्या वनवास से जब अयोध्या लौट कर आते हैं तो उनको हम अभिनंदन करते हैं ना। तो क्या रामचरितमानस किससे संबंधित हो जाएगा? अभिनंदन से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 9 साहसक चरित्र ये पद्म गुप्त से संबंधित है। तो नया चीज़ को हम लोग पाने के लिए पैर का प्रयोग करना पड़ेगा, पैरों से चलना पड़ेगा। तो ये क्या पढ़ने के पद गुप्त से संबंधित हो जाएगा। न्याय साहसा चरित्र ये पद्म गुप्त से संबंधित है। और रघुनाथ चरित्रम किससे संबंधित है? तो वामन नभ से संबंधित है। वामन नभ भट्ट बाण से संबंधित है। वामन भट्ट बाण से संबंधित है रघुनाथ चरित्रम। उसके बाद से कह रहा है कि सेतु काव्य किससे संबंधित है? तो मातृगुप्त से संबंधित है ये सेतु काव्य। ये मातृगुप्त से संबंधित है। कादम्बरी सार किससे संबंधित है? तो कादम्बरी सार ये अभिनंदन से संबंधित है। कादम्बरी सार ये अभिनंदन से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अभिनंदन हो जाएगा। उसके बाद से कहो रामायण मंजरी किससे संबंधित है? तो रामायण मंजरी ये क्षेमेंद्र से। तो हमें क्या करना चाहिए? रामायण मंजरी ये क्षेमेंद्र से संबंधित है। तो हमें रामायण मंजरी किससे संबंधित है? ये क्षेमेंद्र से। राम को हमें क्या करना चाहिए? इधर उधर। तो रामायण मंजरी ये क्षेमेंद्र से संबंधित है। और भारत मंजरी किससे संबंधित है? तो भारत मंजरी भी ये क्षेमेंद्र से संबंधित है। तो रामायण मंजरी हो या भारत मंजरी ये दोनों किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये क्षेमेंद्र से संबंधित हो जाएगा। और विक्रमक देव चरित्र ये बिल्हण से संबंधित है। किससे संबंधित होते? बिल्हण से संबंधित है। और भारत मंजरी किससे संबंधित है? ये भारत मंजरी ये क्षेमेंद्र से संबंधित है। और विक्रम देव चरित्रम ये बिल्हण से संबंधित है। और श्रीकंठ चरित्रम ये मखक से संबंधित है। श्रीकंठ चरित्रम ये मखक से संबंधित है। और रजत रंगड़ी किससे संबंधित है? तो ये कलहण से संबंधित है। 8 तरंग वाली कलहण हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि नाट्य शास्त्र किससे संबंधित है? तो नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय है। और आचार्य भरत से संबंधित है नाट्य शास्त्र। आचार्य किससे संबंधित हो जाएगा? तो आचार्य ये भरत से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि काव्य अलंकार किससे संबंधित है? तो ये काव्य अलंकार ये भामह से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि काव्यादर्श जो परिच्छेद है वह किससे संबंधित है? तो ये डांडी से संबंधित है। हमें काव्य। उसके बाद से कह रहा है कि ध्वन्यावलोक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्वन्यावलोक इसमें 4
होता है और आनंद वर्धन से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि काव्य मीमांसा या राजशेखर से संबंधित है। ये राजशेखर से संबंधित है। और 10 रूपक ये किससे संबंधित है? तो ये भी ये धनंजय और धनिक से संबंधित है 10 रूपक। उसके बाद से वक्रोक्ति विजीवितम ये उन्मेख ये कुंतन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये कुंतन से संबंधित है। और व्यक्ति विवेक ये किससे संबंधित है? तो ये महिम भट्ट से संबंधित है। ये व्यक्ति विवेक। सरस्वती कंठाभरण ये भोजराज से संबंधित है। सरस्वती कंठाभरण ये भोजराज से संबंधित है। और श्रृंगार प्रकाश जो 36 प्रकाश से संबंधित है, ये भोजराज से संबंधित है। ये श्रृंगार प्रकाश 36 प्रकाश से भोजराज से संबंधित है। औचित्य विचार चर्चा ये क्षेमेंद्र से संबंधित है। ये क्षेमेंद्र से संबंधित है। और कवि कंठभरण ये भी क्षेमेंद्र से संबंधित है। औचित्य विचार चर्चा ये क्षेमेंद्र से संबंधित है। और कवि कंठाभरण ये भी क्षेमेंद्र से संबंधित है। और काव्य प्रकाश ये काव्य प्रकाश किससे संबंधित है? तो इसमें 10 उल्लास से और ये मम्मट से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि काव्य अनुशासन ये हेमचंद्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का तो बात का बात है, पर लाइक अपना जरूर कीजिएगा। उसके नाट्य दर्पण किससे संबंधित है? तो रामचंद्र गुणचंद्र से संबंधित है। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र से। और भाव प्रकाशन ये शारदा तनय से संबंधित है। और चंद्रालोक 10 मुख्य से संबंधित है जयदेव। और साहित्य दर्पण 10 परिच्छेद विश्वनाथ से संबंधित है। उसके बाद से आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये रस गंगाधर 4 आनंद से पंडित राज जगन्नाथन से संबंधित है। और प्रतिज्ञा योग्यबंध रायण ये 4 अंग ये भाष्य से संबंधित है। स्वप्न वास्तव में 6 अंक होता है और ये भी भाष्य से संबंधित है। प्रतिमा नाटकम में ये भी 7 अंक होता है और भाष्य से संबंधित है। अभिषेक नाटकम में 6 अंक होता है और भाष्य से संबंधित है। और अभिमारकम में 6 अंक होता है और ये भी भाष्य से संबंधित है। और बाल चरित्र में ये भी भाष्य से संबंधित है। और चारुदत्तम ये भाष्य से संबंधित है। और पंचरात्रम ये भी भाष्य से संबंधित है। और दूतवाक्यम एकांकी है और भाष्य से संबंधित है। अकरण भारम ये भाष्य से संबंधित है। और कह रहा है कि 11 नंबर देखेंगे, उरुभडम एकांकी ये भाष्य से संबंधित है। अद्भुत घटोत्कच अचकम ये भाष्य से संबंधित है। मध्य योग ये भाष्य से संबंध है। मृक्ष कटिकम ये क्षुद्रक से संबंधित है। और मालविका अग्निमित्रम 5 अंक है। कालिदास से संबंधित विक्रम वर्षियम 5 अंक है और ये कालिदास। ये क्वेश्चन अच्छा लगा था। इसके आगे क्वेश्चन ये सब महत्वपूर्ण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। हम अपने वाणी को यहीं पर विराम रखते हैं।